हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 10th हिंदी 2022 में पूछे गए फर्स्ट सिटिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट, हुए मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना, हिंदी क्लास 10th 2022 फर्स्ट सिटिंग अर्थात प्रथम पाली के ये देखिए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है। देखिए है ना, लगभग स्टूडेंट 100 ऑब्जेक्टिव है, तो 100 के 100 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बाकी के वीडियोज़ जो कि पिछले वाले अध्याय में अर्थात पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट, क्या बताया था, तो 2011 से लेके 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो मैंने बताया, तो उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लेंगे, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो बुक है मैं अपने पुराने स्टूडेंट से मांग कर लाया हूँ, इसलिए आइए स्टूडेंट बिना लेट किए हुए हम सभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारीकी से हर एक प्रश्न को। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगेगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहला प्रश्न 2022 के प्रथम पाली में पूछे गए। ठीक है, उसमें सबसे पहला प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो निर्माता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो पांचों लड़कियां मेरे प्यारे बच्चों सुंदर और सुशील थी। ठीक है, याद रखिएगा हर एक प्रश्न जो है स्टूडेंट टू द पॉइंट मैं आप लोगों को कराऊंगा, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न का बहुत ही अच्छा तरीका से स्टूडेंट आप लोग तैयारी कर लेंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। प्रश्न है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं कहीं अधिक विशाल है। यहाँ कहीं नहीं कई होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विकास जो कि कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है, तो संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, ये यूनान व रोम के साहित्य से स्टूडेंट कई गुना जो है कि अधिक विशाल है। कौन चीज़, तो ये संस्कृत भाषा और साहित्य। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम में अगर इस सब टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा स्टूडेंट, और हर एक प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का क्या है, तो यही उसका परिणाम है। चलिए अगला है कि हिंदी तथा इसकी विधि। ठीक है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रखिएगा आप लोग, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। अगला प्रश्न है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो ये अमरकांत जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो रविवार के दिन आए थे। ठीक है स्टूडेंट, कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं क्या है। इस प्रकार से प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। तो 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, आइए अगला देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ से जो है कि स्टूडेंट ये लाइन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका क्या नाम था। तो उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या था, याद रखिएगा, झुमक लाल नाम था। झुमक लाल नाम था। टू द पॉइंट हर एक प्रश्न का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ देखिए कि विलन्व और आविनियो के बीच में कौन नदी है। तो रोन नदी है। कौन सा नदी है, रोन नदी। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो भग्गू जो है मछली छीनने का कोशिश कर रहा था। अगला है कि डीओडी पर आलाप। मेरे प्यारे बच्चों, डीओडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो ये यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अगर रचना में बात करें तो किसकी रचना है, यतीन्द्र मिश्र का। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि इस प्रकार से है यहाँ पर कि अरब देश में
फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नय कहते हैं। देखते हैं ना कितना इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। चलिए अगला देख लिए क्या है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो गांधी जी की संपूर्ण, ठीक है स्टूडेंट, गांधी जी की स्मृति में पूरा जो राष्ट्र है, पूरा जो देश है वो 2 अक्टूबर को मनाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, चलिए 17 नंबर का जवाब देंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं, व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सफल हो जाएं तो समाज काम आप संभाल लेना। ठीक है, समाज, ठीक है, काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का ये विचार है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 17 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो आप लोग हर एक प्रश्न को देखेंगे, अच्छा तरीक़ा से तैयारी करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट प्रश्न देखिए अब यहाँ पर क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि काशी में, ठीक है, मरण भी माना जाता है, अर्थात काशी में अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो वो मंगल ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मंगल ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? तो यार गुलाहे से किया था, जुलाहे से किया था। ठीक है, अगला है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो पिताजी खाते थे। मछली और गोश्त कौन खाते थे? जो पिताजी थे ना वही खाते थे। ध का उच्चारण स्थान है तो ध त थ द ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, अगला है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, ठीक है, संपृक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार से है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ जोड़ इक अर्थात नाविक हो जाएगा। 9 जोड़ इक मिलकर नाविक बनेगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सौहार्द्र जो है ये शुद्ध शब्द हो जाएगा हम लोग का। ठीक है स्टूडेंट, अगला है कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो इस तरह से जो होता है ना, इस तरह से इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कम समय में ज़्यादा प्रश्न करते हैं। अगला है कि अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अक्टूबर बोले तो प्रॉपर हम अक्टूबर को ही कह रहे हैं। ठीक है, अब आइए अगला है यहाँ पर स्टूडेंट की सुख शब्द कौन लिंग है? तो सुख शब्द मेरे प्यारे बच्चों ये पुल्लिंग है। सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, अगला है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा, तो ने आया ना, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, तो यहाँ देखिए कभी भी अगर इस टाइप से रहेगा, दो गो रहेगा तो अंतिम वाला देखना है। तो यहाँ देखिए अंतिम में को है ना, तो कर्ता ने कर्म को आ गया तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि भिक्षा शब्द है। तो भिक्षा शब्द मेरे प्यारे बच्चों तत्सम है। भिक्षा शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो भिक्षा शब्द तत्सम है। ठीक है, बाघ शब्द का जो है कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बाघ का बाघहीन हो जाएगा। बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघहीन हो जाएगा। अगला देखिए क्या है कि मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला है कि 30 दिन किस जो कि विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, परिजन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है। परिजन में परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। बढ़िया शब्द में मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है, बढ़िया, तो यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, फिर है भाई बहन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, अगर विपरीत शब्द रहेगा तो द्वंद्व समास, जैसे भाई का बहन, तो ये विपरीत समास है। यहाँ देखिए विपरीत शब्द है इसलिए ये द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है कि कलंक शब्द का विशेषण होगा कलंकी। कलंक शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों कलंकी हो जाएगा। हर एक प्रश्न को देखिए बहुत ही बारीकी से। उसने अपने मित्र को साइकिल खरीदी। ठीक है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? सरल वाक्य का।
आइए अगला है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। मेरे प्यारे बच्चों कौन है जो शुद्ध वाक्य है, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना जो है कि मेरे लिए बड़ी बात होगी, यह मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के जो राजा थे, ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है कि कपड़ा शब्द जो है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चीर, ये सभी के सभी कपड़ा के पर्यायवाची शब्द है। तो 40 प्रश्न को समाप्त कर लिए। जल्दी देखिए क्या है कि गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया, तो अर्जुन, ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने मेरे प्यारे बच्चों। तो 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोगों ने बातों ही बातों में जल्द से जल्द समाप्त कर लिया। ठीक है, मात्र 10 मिनट में हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आइए बाकी के प्रश्नों को ही कम समय में देखते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम भी नज़दीक है और जल्द से जल्द आप लोगों को कम समय में अच्छा तैयारी करना है, इसलिए आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे। प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो जो वाणी होता है, शब्द होता है, जब राम नाम के बिना, जब राम का नाम नहीं लेते हैं तब जो है उसका वाणी है वो किसके समान हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो विष अर्थात जहर के समान हो जाता है। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में मेरे प्यारे बच्चों, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगला है कि प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैनिन लगियों मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सके, यह पंक्ति किस कविता की है, तो यह पंक्ति जो मेरे प्यारे बच्चों प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता से है। ठीक है, प्रेम ऐनी श्री राधिका से। ठीक है, चलिए दिख रहा है। चलिए आइए स्टूडेंट जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दे। अगला प्रश्न है कि घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो घनानंद के द्वारा, ठीक है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो सवैये और, ठीक है, धनाक्षरी है, सवैये और धनाक्षरी हो जाएगा। चलिए अब कौन सा देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इस प्रकार से 47 नंबर का देखिए यहाँ पर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि 46 का नहीं देखे थे ना, 46 का पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि विरह लीला किसकी रचना है, तो घनानंद की रचना है। विरह लीला मेरे प्यारे बच्चों घनानंद की रचना है। नेक्स्ट है कि यहाँ देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो ये जो है कि प्रेमघन सर्वस्व से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये संग्रहित है। अगला है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृति है। हर एक प्रश्न को कम समय में पढ़ लीजिए स्टूडेंट, ताकि आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सके। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है, तो समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है। किस ओर, समाजवाद की ओर मेरे प्यारे बच्चों आकृष्ट किया है। आइए अगला देखिए क्या है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है किस कविता की पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, तो जनतंत्र का जन्म मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के पिता का क्या नाम है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम है। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष, ठीक है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी ये मिट्टी, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी, यहाँ मिट्टी भराएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए अगला प्रश्न इस प्रकार से, चलिए इसे झांप लेते हैं, ठीक है, ढक लेते हैं इसको स्टूडेंट। प्रश्न है चक्रव्यूह किनकी है, तो चक्रव्यूह जो है मेरे प्यारे बच्चों ये रचना किसकी है, कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है, कुंवर नारायण की। अगला है कि कवित्री अनामिका मेरे प्यारे बच्चों कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, तो श्याम, ठीक है, श्याम नंदन किशोर नाम था। क्या नाम था, श्याम नंदन किशोर। अगला है कि घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर जो है कि थमक जाता है, तो अंग पर आकर थमक जाता है। अगला देखिए क्या है कि लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो जीवनानंद दास की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है, जीवनानंद दास। अगला है कि रेनर मारिया रिल्के की कविता शैली है, तो गीतात्मक है। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के की जो है कि काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, फ़ोन भी कर सकते हैं। अगला है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों मेरे प्यारे बच्चों किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, तो प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी
कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र की जन्म, जनतंत्र का जन्म की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये ठीक है कविता की पंक्ति है। अगला है कि जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पराधीन होगा। जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द पराधीन हो जाएगा। अगला है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है कि हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना अर्थात हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है स्टूडेंट, तो 62 प्रश्न को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। ठीक है, कुआं खोदना अर्थात क्या हो जाएगा? हानि पहुँचाने का यत्न करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि छ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु जो है वो तालु, च छ ज झ य का उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर है कि महजिस्व, ठीक है, महजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाज और ओजस्वी। ठीक है, कम समय में पढ़िए, महाज और ओजस्वी अर्थात महजस्वी हो जाता है। ठीक है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ये गुप्त शब्द जो है ये मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द हो जाएगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। गिरोह शब्द एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नारी शब्द है तो नारी स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग। ठीक है, हम लोग सीधे पता चलता है नारी अर्थात स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का उदाहरण है। घर से कर्ता कर्म को करण से लौटा हुआ, ठीक है, अलग होने का बोध हो रहा है। कर्ता कर्म को करण से, सॉरी घर से यहाँ देखिए से आ गया ना, यहाँ अलग नहीं हो रहा है। घर से लौटा हुआ लड़का, ठीक है, तो ये अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो वह देखता है वर्तमान काल, देख रहा है प्रेजेंट में, सीधे पता चला कि वह देखता है वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, विमुख शब्द में उपसर्ग है तो वि उपसर्ग हो जाएगा। विमुख, विमुख उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे लगता है। जनता शब्द में प्रत्यय है तो जनता शब्द में ता प्रत्यय है जो, ठीक है, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, अगला है कि देहचोर शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। स्टूडेंट समास की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, चलिए 73 का जवाब दीजिए कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस काव्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मैं निर्दोष हूँ मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अगला है कि असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो असुर का दानव हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों दानव। एकता शब्द का विलोम है, एकता का अनेकता हो जाएगा। एकता शब्द का विलोम अनेकता। जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चंद्रशेखर हो जाएगा। अगला है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ, एक कार्य से दो लाभ हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है कि आटा शब्द क्या है? तो आटा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, पंख शब्द है, पंख तद्भव शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चों। पंख शब्द क्या है? तो तद्भव है। ठीक है, चौराहा शब्द कौन समास है? तो द्विगु समास है। चौराहा शब्द द्विगु समास के अंतर्गत आता है। उदय शब्द का विशेषण है तो उदय का उदित होता है। उदय शब्द का विशेषण मेरे प्यारे बच्चों उदित होता है। अगला है कि पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कौन? तो पानी शब्द हम लोग का द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला है कि पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पीताम्बर का है पीत जोर अंबर, पीत जोर आंबर पीताम्बर। ठीक है, संयोग शब्द का विलोम क्या आ जाएगा? संयोग। ठीक है, संयोग शब्द का विलोम होगा वियोग। संयोग शब्द का विलोम हो जाएगा वियोग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों छत से उतरी हुई लता अपादान हो जाएगा, क्योंकि छत से उतरती है तो वहाँ अलग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णिका का प्रश्न है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म मेरे प्यारे बच्चों कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह नजम्मा ने कहा था मेरे प्यारे बच्चों। किसने कहा था? नजम्मा। तो इस तरह से हम लोग 87 प्रश्न को समाप्त कर लिया। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आइए हम लोग जल्दी जल्दी उन प्रश्नों को भी स्टूडेंट कर लेते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आप लोग का दोस्त वगैरह है उससे शेयर कर देंगे, ताकि हर लोग इस वीडियो को देख पाएँ और अच्छा तरीक़ा से वो भी तैयारी मेरे प्यारे बच्चों कर सके। चलिए, प्रश्न इस प्रकार से आपके मोबाइल स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों कि तुरई के फूल की तरह खिलखिला, ठीक है, खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए,
यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास की है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी है? ढहते विश्वास का। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। किसकी निगरानी कर रही है? दलई बांध की। मेरे प्यारे बच्चों, बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए इस प्रकार से कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? गौशाला की। आइए अब अगला देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे? तो गुजरात के प्रमुख कथाकार थे। कौन? तो ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, नेक्स्ट है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो ये एक सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी एक मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने घर को छोड़ दी। ठीक है, अगले दिन सीता क्या की? घर को छोड़ दी मेरे प्यारे बच्चों। पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण जो पप्पाती थी वो बेहोश पड़ी थी। ठीक है, इसका अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है कि मंगू कब से पागल थी? तो मंगू बेचारी जन्म से पागल थी। ठीक है, मंगू हमेशा जन्म से पागल थी। ठीक है, आइए अगला देखिए क्या है यहाँ पर कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बांधकर रखा जाता था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बांधकर उसको रखा जाता था। ठीक है स्टूडेंट, किस में बांधकर? कमरे में बांधकर। चलिए अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगला है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? तो सुलाकर कहाँ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो गुहाल में गई। कहाँ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो गुहाल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 99 नंबर का प्रश्न है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए ठीक है रसमलाई भेजी है, क्या यह किसने कहा था? तो ऐसा बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कही थी। ठीक है, बिज्जू की पत्नी जो पुष्पा थी वह कही थी कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। तो चलिए 99 नंबर हम लोग समाप्त कर लिए। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को 2022 में पूछे गए द्वितीय पालिका प्रश्न करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये प्रथम पालिका था, इसके बाद द्वितीय पालिका होगा। तो ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तब ना मान लीजिए कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बल्ली अम्मा से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पातियों को लेकर मदुरै जाने को कहा? तो गांव मेरे प्यारे बच्चों वही है कि वल्ली अम्मा के ठीक है वल्ली अम्मा से कहाँ के डॉक्टर? तो गांव के डॉक्टर ने कहा था कि इसे मदुरै लेके जाओ। ठीक है, वही यहाँ पर है कि वल्ली अम्मा से कहा ठीक है कहाँ के डॉक्टर ने पप्पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा? तो गांव के डॉक्टर ने उसे क्या कहा कि इसको कहाँ लेके जाओ? तो मदुरै लेके जाओ। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपको ये वीडियो कैसा लगा अंतिम में एक बार जरूर कमेंट करेंगे। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय मेरे प्यारे बच्चों।